नमस्कार गाइस, ठंड बहुत है दिल्ली में तो इसीलिए ये आउटफिट है मेरा। बाकी तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, बाकी तो सब मस्त चल रहा है। छोटा सा सीक्रेट है मेरे आउटफिट का, ये है कि बाल जो है वो ठीक से कटे नहीं है और ऊपर से मैंने ये पूरा दिन हुडी लगा के रखा था और हुडी लगाने के बाद मेरा जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ही खराब हो गया। तैयार होकर वीडियो बनाने में तो बहुत वक्त लग जाता, तब तक मेरा मोटिवेशन या इंस्पिरेशन फॉर दिस वीडियो चला जाता। तो इंस्पिरेशन को जाने नहीं दे सकते हैं। तो बात यह है कि आज मैं आया हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टीवी शो को डिस्कस करने के लिए। ये एक वेब सीरीज है कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ये है ऑनेस्ट फीलिंग्स। मैं हूं नवीन यादव, मेरे साथ आप सुनने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टीवी शो की ऑनेस्ट फीलिंग्स, जिसका टाइटल है ट्रायल बाय फायर इन 3 इन 2 इन 1। 18 सालों के बाद भी क्या है जो आप मजाक वगैरह अपनी साइड है। ये जो शो है ये सत्य घटना पर आधारित है। ट्रायल बाय फायर। ट्रायल बाय फायर क्यों नाम रखा गया, वो इसीलिए रखा गया, ये बेस्ड है 1997 में हुई ट्रेजेडी के ऊपर। उपहार सिनेमा में आग लग गई थी और बहुत से लोगों की जान चली गई थी उसमें। उस आग में बच्चे और बूढ़े सभी की डेथ हुई। जो मेन लीड्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं इस शो के, उनके बच्चों की भी डेथ हो गई थी। उसी चीज पर आधारित ये शो है। सत्य घटना है जी। दिल्ली में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सफदरजंग मेरा वर्क प्लेस था। सफदरजंग के 1 या 1.5 किलोमीटर के अंदर ही ये पड़ता है अपना उपहार सिनेमा। उपहार सिनेमा का बोर्ड तक आपको दिखाई देता है आज भी, जला हुआ बोर्ड। 94 में मैं पैदा हुआ था, 97 में ट्रेजेडी हुई है। 3 साल का था भाई मैं। इस तरह का सिनेमा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इस तरह का सिनेमा इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे सत्य घटनाओं के बारे में, जिनके बारे में शायद लोगों ने कभी नहीं सुना हो। मैं 2 साल से उसी चीज के आगे पीछे से जा रहा था, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं उसके बारे में। उस समय जिन लोगों की मृत्यु होती है, उस चीज को भी एक रिस्पेक्ट पे की जाती है इस तरह के शोज और सीरीज बना के, और लोगों को अवेयर कराया जाता है कि ऐसी चीजें आपके अराउंड ही हुई हैं और आप अनअवेयर हो कितना। इसीलिए मेरे को लगता है कि सिनेमा भी काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता था, मैं 2 साल से वहीं से आगे पीछे जा रहा था, मुझे नहीं आइडिया था। मुझे अब आइडिया हुआ है। इसका सिर्फ मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा है और फर्स्ट एपिसोड की ही फीलिंग्स मैं बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड की जो फीलिंग्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एपिसोड जो होता है वो मेक और ब्रेक होता है। पायलट एपिसोड बोला करते हैं कुछ सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को। क्यों? क्योंकि वो या तो उड़ेगा या क्रैश होएगा। ये शो, स्पॉइलर अलर्ट, उड़ता है भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से उड़ा है। आई विल टेल यू द बारीकियां दैट आई लव्ड अबाउट द शो। मेरे को जो फील हुआ इस शो को देखते, देखो भाई, शो की ओपनिंग सीन इज हैप्पी, जॉली, बहुत ही खूबसूरत। उनके घर में ओपन होता है ये शो, जिसमें बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, मम्मी किचन में है, पापा बच्चों के साथ वीडियो गेम खेल रहे हैं। मतलब सब खुशनुमा माहौल है और इन लोगों को मूवी देखने के लिए जाना है। गदर पिक्चर लगी हुई है थिएटर में, इनको देखने के लिए जाना है मूवी। पिताजी और मम्मी भी आपस में कभी वीडियो गेम खेलते हैं और उसके बाद दम से स्विच होता है। स्विच होते ही ट्रेजेडी, पूरा ट्रेजेडी। उपहार सिनेमा में जैसे आग लगी हुई है और कैसे कैसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, कैसे मम्मी पापा गए हैं बच्चों को बचाने के लिए, वो बच्चे ठीक हैं कि नहीं, क्या हुआ उनको, और लोकेशन पे मची हुई है बहुत ज्यादा केओस, और उस मतलब पीस, काम, हैप्पी से सीधा केओस में जो ट्रांजिशन होता है ना, बहुत ही जबरदस्त है। और इसी दौरान मैंने 1-2 चीजें और नोटिस करी इस शो के अंदर। जो कैमरा मूवमेंट्स है या कैमरा एंगल्स हैं बहुत ही जबरदस्त है। सारे शॉट्स जो हैं वो टाइट शॉट लिए हैं, बिल्कुल एकदम फेस के शॉट्स। इधर उधर का कुछ भी नहीं दिखता आपको। मोस्टली जितने भी 90 to 95% ऑफ द शॉट्स इसके वही है कि क्लोज अप शॉट्स हैं। राम गोपाल वर्मा की याद दिलाए मुझे, बट इट्स नॉट लाइक हिम। उसमें केओस दिखता था, ऐसे ऐसे होता था। इसके अंदर स्टिल स्टेडी शॉट्स हैं, ऐसे देख के बस वहीं रहता है कैमरा। अगर साइड में कोई कैरेक्टर आता है तो ये कैरेक्टर डिफोकस होता है और वो इन फोकस आता है। वो बहुत ही बेहतरीन है। वो मतलब इतना धीरे धीरे मूव करता है कैमरा, इतना धीरे धीरे ऐसे आता है। बहुत ही मतलब ये जितना ट्रैजिक है ये शो, काम, सेरीन और ठहराव के साथ बनाया गया है। कैमरा काम है, बट जो एक्टर्स हैं उनके अंदर की केओस, उनकी मेंटल केओस, उनकी आंखों से, उनके फेस से, आई किड यू नॉट, आपको रोना आ जाएगा आप सिर्फ वो सीन्स देखोगे तो। दिस इज सो ब्यूटिफुली ट्रैजिक। या किसी भी इवेंट को अगर मूवी की फॉर्म में या सिनेमा की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ना, तो उसके प्रति आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस चीज को कैसे मैं दर्शकों तक सबसे अच्छे माध्यम से, सबसे अच्छे तरीके से कैसे पहुंचाऊं। तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसमें फुलफिल किया गया है वेब सीरीज के डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर के द्वारा। प्लस इसके अंदर है अभय देओल। अभय देओल ने बहुत ही जबरदस्त कमबैक कर लिया है। उनकी एक्टिंग स्किल्स जबरदस्त हो गई है। JL 57 मैंने देखा, वो बहुत अच्छे, और ये रोल्स बहुत अच्छे चूज करने लगे हैं। कमेंडेबल जॉब ही इज डूइंग एज अ फादर। ही इज अमेजिंग। स्पेशली इस एपिसोड का लास्ट शॉट जो है वो भी बहुत ही काबिल तारीफ है। बट स्टार ऑफ द शो, स्टार ऑफ द फर्स्ट एपिसोड, आई विल टेल यू, बच्चों की जो मम्मी का रोल प्ले कर रही है, माँ का रोल प्ले कर रही है, वो है राष्ट्रीय देशपांडे, जो कि रोल प्ले कर रही हैं नीलम कृष्णमूर्ति का। शेखर कृष्णमूर्ति जो है पिताजी, उनका रोल प्ले कर रहे हैं अभय देओल। स्टार क्यों है राष्ट्रीय देशपांडे? मैं बताता हूँ, क्योंकि
पूरा हेवी लिफ्टिंग शुरू के 30 मिनट तक इन्होंने ही किया है। द वे दिस वुमन हैज एक्टेड लाइक अ मदर हु हैज लॉस्ट, शी हैज स्टोलन द शो। यू विल बी मूव्ड टू टीयर्स। अंदर तक झंझोड़ के रखने वाली चीज है यार ये। शी इज लिटरली क्रॉल्ड इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। बहुत ही खतरनाक तरीके से इन्होंने रोल प्ले किया है। को ऐसा लगेगा कि शी हैज लॉस्ट। जो क्रिएटर है इस शो के, उन्होंने ऐसे तरीके से इसको दिखाया है। बहुत ही स्लो है, बहुत ही कम चीजें होती हैं, बहुत ही ज्यादा ड्यूरेशन में, बहुत ही स्लो बिल्डअप है, बट अगेन देयर इज सो मच हैपनिंग इन दोज मोमेंट्स। आपको लगेगा कि यार आप बहुत कुछ देख रहे हो, आपको इतना कुछ दिखाई दे रहा है चारों तरफ होता हुआ उस एक सीन में। बहुत ही कमेंडेबल है, ठीक है। और जब भी कैमरा अवे मूव करेगा वो आपको दिखाई देगा कि कैमरा थोड़ा सा दूर है, अभी थोड़ी सी सराउंडिंग्स दिखाते हैं। बट इसे कैरेक्टर को जानते हैं, परखते हैं, सराउंडिंग्स देख के पहचानते हो ना कि घर कैसा है, सराउंडिंग्स कैसी हैं, इन्होंने अपने शीशा कैसे रखा हुआ है या फिर किचन में सामान कैसे अरेंज है, ये सब से दिखाते हैं। बट इसमें ये सब यूज नहीं किया गया, इसके अंदर सराउंडिंग्स नहीं दिखा। और वो आई थिंक बहुत क्लेवर है क्योंकि इसमें सफदरजंग और एम्स के बहुत सारे सीन्स है, बहुत सारे शॉट्स हैं, एक्चुअल लोकेशन के भी प्रॉब्ली बहुत सारे सीन्स एंड शॉट्स हैं। तो वो जो टाइट शॉट्स है ना, उनसे फायदा इनको ये हुआ कि इनको लोकेशंस दिखानी नहीं पड़ी, एक्चुअल लोकेशन या एक्चुअल एरिया नहीं दिखाना पड़ा। आई थिंक इट वाज क्लेवर एंड इट वर्कड बोथ वेज। बहुत ही इनके फेवर में काम करे। तो घूर रहा था स्क्रीन को बस कि यार ये मैं देख क्या रहा हूँ, दिस इज सो ट्रैजिक, दिस इज सो सैड, दिस इज सो ठीक है। और प्लस व्हेन यू रियलाइज कि दिस इज अ कोर्ट केस, जो ये माँ बाप नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति जी लड़ रहे हैं अपने बच्चों के को जस्टिस दिलाने के लिए, वो किस बारे में, क्या जस्टिस है, आग कैसे लगी थी, किसने लगाई थी। प्लस ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये रियल इवेंट्स पे बेस्ड है। तो ऐसा शो बनाना बहुत ही डेंजरस भी होता है कई बार, क्योंकि ये एक्चुअल अमीर लोग हैं जो ऐसे बिजनेसेस चलाते हैं। वो जो ओनर्स होंगे तो ओनर्स के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। अब मैं उनका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ भाई। देयर इज दिस प्लाजा हमारे गौतम नगर में यहीं पे बगल में, तो उन्हीं का थिएटर था उपहार सिनेमा, और उस मॉल का भी जिक्र है एंड इट इज दिल्लीज फर्स्ट मॉल एज वेल। अब आप सोच के देखो द स्केल ऑफ दिस थिंग कि कितना बड़ा है ये। तो यार ये जो शो है, इट ट्राइज टू हाईलाइट that court case that went on from 1997 to 2007, 2007 तक ये कोर्ट केस चला है। तो इसके क्या क्या प्रोसीडिंग्स थी, क्या क्या हुआ, ये 7 से 8 एपिसोड में ये बताना चाहते हैं। और प्लस ये माँ बाप की स्ट्रगल और विक्टिम्स की स्ट्रगल, विक्टिम्स के रिलेटिव्स की स्ट्रगल, उस सबको आई थिंक ये इनकम्पास करके बहुत ही अच्छे से दिखाएंगे। देखना तो वो है ही। फर्स्ट एपिसोड वाज सो ग्रिपिंग एंड सो ऑन पॉइंट। पायलट एपिसोड ऐसा हो, ऐसा ही बनाया जाना चाहिए। बहुत ही ज्यादा मजे आएंगे। बहुत ही अच्छा सिनेमा है ये और बहुत ही ट्रैजिक सिनेमा भी है। मेरे अंदर का एक सिनेमा लवर जो है वो एक्साइटेड भी होता है ऐसे कंटेंट के लिए, बट अंदर से सैड भी होता है कि यार ऐसी दुखद ट्रेजेडीज हुई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ समवन्स नेग्लिजेंस। सभी लोग साथ में देखते हैं, आप लोग भी चलाओ। ट्रायल बाय फायर नेटफ्लिक्स पे आया हुआ है, हम भी चलाते हैं, सब साथ में देखते हैं, साथ में खत्म करते हैं। कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना कि कैसा लगा। जब ये खत्म हो जाएगा मैं भी बता दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं बताऊं इसको जल्द से जल्द खत्म करके कि मुझे कैसा लगा। ईदर वे इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट पीस।